Hello everyone. Let us see question number 1 of exercise 7.4. It is based on substitution. So let I is equal to integral of 3x square upon x to the power 6 plus 1 dx. हमें दिख रहा है कि ऊपर तो एक्स स्क्वायर की टर्म है न्यूमरेटर में और नीचे हमारे पास एक्स क्यूब की टर्म है. तो एक्स क्यूब को टी कर लिया जिससे कि हमारा 3x स्क्वायर डी को हम डी टी रख सकते हैं. तो ऊपर हमने से डी टी पुट किया और नीचे लग दिया टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो अब तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए. हमारे केस में ए कितना है 1. तो tan इनवर्स टी प्लस सी हमने टी किसे माना था 3x स्क्वायर को माना था. सॉरी टी किसे माना था एक्स क्यूब को. तो वी कैन पुट एक्स क्यूब प्लस सी. सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर. तो यहाँ से हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फॉर्म दिख रहा है. तो हमने से लिख लिया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. अच्छा इसमें से हम ये 4 बाहर कॉमन भी ले सकते हैं. आने वाले क्वेश्चनों में हम लेंगे पर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं. तो ये अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हो गया 1 अपॉन ये लीनियर टर्म हो गया. तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. तो लॉग ऑफ हमारे केस में x 2x है प्लस अंडर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. अच्छा ये 2x है तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा. इंटीग्रल में इसका जो x का कोफिशिएंट है वो भी डिनोमिनेटर में आएगा प्लस c. तो हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पे. इट इज़ द रिजल्ट. इतना सिंपल है क्वेश्चन. हमें कोशिश क्या करनी है जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसमें एक तो हम जब वेरिएबल चेंज करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए रिज़ल्ट सॉल्वेबल होना चाहिए और हमारे पास कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ जाना चाहिए. सो लेट अस सी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं. ये तो हमें दिख रहा है इट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट. ये अंडर रूट नहीं लगाया है यहाँ पे. सॉरी फॉर द मिस्टेक. I'll do it just now. ये आ गया ठीक है. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फॉर्म है. तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है. ये तो होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये लीनियर टर्म है. अच्छा इसमें एक्स का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस भी बाहर आएगा. तो हमने माइनस को बाहर लिख दिया. ठीक है अपॉन -1 आएगा ना तो दैट इज इन टेकन आउटसाइड. तो फिर जो अंदर ये टर्म लिखा हुआ है रूट के अंदर इसको थोड़ा और ओपन कर लिया तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 1 कर दिया तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. अच्छा ये आगे -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये अब हमने लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया हुआ है. इसको हम लिख सकते हैं जो भी लॉग के अंदर वैल्यू लिखा है यहाँ पे इसका पावर -1 दैट मीन्स 1 अपॉन दिस वैल्यू. तो वही हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी. सिंस वी नो माइनस लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एन अपॉन एम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर. फिर ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है. तो या तो हम डायरेक्टली जैसे पहले क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2 वैसे हम इसको 5x का होल स्क्वायर मान लें या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं. इट इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट. हमने क्या किया 25 को बाहर कॉमन ले लिया अंडर रूट के नीचे जिससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए 1. तो 25 इधर लिखा तो जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू है हमारे पास वो बन गया 9 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर. 9 अपॉन 25 को मैं 3 अपॉन 5 के होल स्क्वायर में दे सकता हूँ और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आ गया. तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल लगा एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए. तो 1/5 तो पहले से बाहर था. साइन इनवर्स x बाई ए क्या है 3/5 है. तो ये 5 ऊपर चले गया 3 नीचे रह गया तो ये आ गया 5x/3 प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. 3x अपॉन 1 प्लस ट्वाइस एक्स टू द पावर 4. तो इसको करने के लिए हम क्या करें x4 को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं. इसको हम x स्क्वायर की पावर 2 देख सकते हैं
और जैसे हमने इसे एक्स स्क्वायर किया, हमारे पास जो एक्स था, एक्स हमारे पास न्यूमरेटर में जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर को हम टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ 3x/1 प्लस ट्वाइस एक्स टू द पावर 4। तो ऊपर से न्यूमरेटर से हमने 3 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो जैसे हमने 2 कॉमन लिया, नीचे हमारे पास क्या हुआ, वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई। तो ये हो गया 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली अगर 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस टर्म से, तो ये तो हमारे पास 1 प्लस ट्वाइस एक्स टू द पावर 4 ही आएगा। तो ये इक्वल टू 3/2 एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये इधर अंडर रूट है, नहीं अंडर रूट नहीं है, सो अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब हम एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं। हमने जैसे एक्स स्क्वायर को टी माना तो क्या हुआ, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास क्या है, ऊपर तो सिर्फ x dx है, हमें 2x dx चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिया, तो जो ये 2x dx है, जो ये 2x dx है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो dt हमने यहाँ पे लिखा, अपॉन जो टर्म है 4 और नीचे लिखा हुआ है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो था, एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है, तो इट विल बिकम टी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंटीग्रल ऑफ 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स x/a। तो हमने ये लिखा है tan इनवर्स x/a, a क्या है 1/√2। सो दिस इज द रिजल्ट। अच्छा, ये 1/√2 नीचे दिया हुआ है, तो इसको हम ले गए न्यूमरेटर में, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये ऊपर आ गया, तो 3√2/4 tan इनवर्स। अब ये जो टर्म है, ये भी ये टर्म लिखा हुआ है t/1/√2, तो ये √2 क्या चले जाएगा, इधर आ जाएगा, तो t√2/1। तो ये रिजल्ट आ गया। ये थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लिया, तो √2 से हमने जो नीचे 4 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने का कोशिश किया। तो नीचे हमारे ऊपर ये जो है √2 से आई कैन राइट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और 2 × 2 का मतलब √2 की पावर 4। ठीक है, तो एक √2 से एक √2 चले गया, तो ये हो गया √2 की पावर 3, और √2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2√2। तो अगर आप ये आंसर लिखते हो तो भी सही है, एंड ये आप लास्ट में लेके आ गए, सी लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, x² / 1 - x टू द पावर 6। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x³ हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज x² हम ऊपर जनरेट करना है, तो x³ को हम क्या मान सकते हैं, t। तो क्वेश्चन को हमने लिख लिया, x² / 1 - x टू द पावर 6। x³ को अगर हमने t माना, तो हमने देख लिया यहाँ पे 3x² dx इज इक्वल टू dt आ गया, बट ऊपर तो सिर्फ ये x² dx लिखा हुआ है, 3 कैसे जनरेट करेंगे, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, सो दैट अगर हम x³ को t लेते हैं, तो 3x² dx को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस करेंगे, यस, किससे रिप्लेस करेंगे, 3x² dx से। तो 3x² dx इज इक्वल टू dt, और नीचे 1 - t² लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, 1/√1/a² - x²। हमारे केस में तो a1 हो गया, तो फॉर्मूला लगा दिया, तो रिजल्ट आ गया 1/3 × 1/2 log a + x। तो यहाँ पे 1 + t, बिकॉज a की वैल्यू तो 1 है ना, अपॉन 1 - t + c। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्वेशन हमें आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन x - 1 अपॉन √(x² - 1)। तो पहला चीज़ तो हम इसे क्या करें कि इसे 2 टर्म में देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर माइनस लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो आई कैन सेपरेट इट इनटू 2 पार्ट्स। एक तो इंटीग्रल हो जाएगा x अपॉन √(x² - 1), बीच में ऐड करके -1 अपॉन √(x² - 1), ये सेकेंड टर्म है। मैं यहाँ पे माइनस भी लिख सकता था, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हमने इसे देख लिया। अब हम क्या करेंगे, I1 को आप डिफरेंटली सॉल्व कर सकते हो, I2 को आप डिफरेंटली सॉल्व कर सकते हो, और जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में आप क्या लिख देंगे, I1 + I2। तो I1 को सॉल्व करने की कोशिश की, x² - 1 को t माना, तो 2x dx इज इक्वल टू dt।
पर यहाँ पे तो ये 2, यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो 2x dx ऊपर तो dt हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे dt लिख दिया, नीचे 2 एज इट इज़ रह गया। तो अब ये 1/√t का इंटीग्रल करना है। तो 1/√t का इंटीग्रल तो हमें मालूम है, ये तो t की पावर -½ है, t की पावर -½ का इंटीग्रल करना है। तो t की पावर -½ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो वी आर लेफ्ट विद t टू द पावर 1/2 प्लस c। और t हमने किसे माना है, t तो हमने माना है x² - 1 को, तो x² - 1 की पावर ½ प्लस c। तो ये तो रिजल्ट आया I1 का। I2 क्या है हमारे पास, माइनस था तो हमने माइनस का साइन बाहर लगा दिया, 1/x² - 1 का होल स्क्वायर देख सकते हैं इसको, तो 1/x² - a² √(x² - a², तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस √(x² - a²। वही हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, माइनस का साइन बाहर लेते हुए। अब जो रिजल्ट आ गया हमारे पास, इट इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये हमारा रिजल्ट आ गया, इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें दिखना चाहिए, ये तो ऊपर x² दिखाई दे रहा है और नीचे हमें x³ की पावर 2 दिखाई देनी चाहिए x6 को। तो ठीक है, फिर हम वही करेंगे, x³ को तो t लेंगे और 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर तो सिर्फ ये x² है, x² dx, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो जो मल्टीप्लिकेशन किया वो तो इधर आ जाएगा, वो dt को रिप्लेस करने में काम आएगा, और नीचे 3 हमारा बाहर रह गया, और तो 3 को बाहर लेके √(t², बिकॉज हमने x³ को क्या लिया है, t लिया है ना, तो x³ का होल स्क्वायर तो t² हो जाएगा, प्लस a³ का होल स्क्वायर। तो इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास 1/√(x² प्लस a²। हमारे पास यहाँ पे a क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, इट इज़ log x प्लस √(x² प्लस a² प्लस c। तो 1/3 log x प्लस √(x² प्लस a² का मतलब a टू द पावर 3 का होल स्क्वायर हमारे केस में, प्लस c। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, ये 6 नहीं है, सॉरी, इट इज़ c। ठीक है, तो ये है c को नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत इजी दिख रहा है हमको, ये है इंटीग्रल ऑफ sec² अपॉन √10² x प्लस 4। अगर हम 10x को t मानते हैं तो sec² हमें ऊपर मिल जाएगा, तो वही हमने किया। तो हमने क्या किया, 10x को t माना, तो ये वहाँ हो गया हमारे पास sec² dx इज इक्वल टू dt। तो sec² x dx को हमने ऊपर रिप्लेस कर दिया किससे, dt से, और लिख दिया √2 का होल स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर। तो ये फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमारे पास है कि इट इज़ इक्वल टू log ऑफ x प्लस √(x² प्लस a² प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये सब एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन से हम इसे कर सकते हैं, और इतना प्रैक्टिस हो गया है कि देखते हैं, मालूम हो जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर में हम किसको t माने, जिसका डिफरेंशियल हमें इस क्वेश्चन को ईजी कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसमें तो नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो जैसे ही हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आया तो हमने देख लिया, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से रिजॉल्व कर सकते हैं नीचे। तो ये कम से कम कुछ ऐसा आ जाएगा, फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 1/√(x² प्लस a² या x² माइनस a², डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। तो अभी नीचे क्या लिखा हुआ है, तो 1/√(x² प्लस 2x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो हमने पहले इसको x² प्लस 2x प्लस 2 जो है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। तो ये देख लिया, x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमने प्लस 1 कर दिया, तो जो हमने ऐड किया उसे माइनस भी करना पड़ेगा, हमने माइनस भी कर दिया। एक तरीका है, अप्रोच है करने की, अदरवाइज मैं इसे +1 और +1 भी लिख सकता था। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, जो भी हमने एडिशनल ऐड किया उसको आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा टू नलिफाई इट्स इफेक्ट। और +2 पहले से था तो वी हैव प्लेस +2। तो ये जो वैल्यू है अल्टीमेटली x² प्लस 2x प्लस 2, वो ब्रेक हो गया इस टर्म में। तो हम लिख सकते हैं 1/√(x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास log ऑफ x प्लस √(x² प्लस a²। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे log ऑफ x, हमारे लिए x किया, ये तो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इधर लिख लिया, प्लस √(x² प्लस a²।
तो अल्टीमेटली यही तो वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई है। तो वी हैव रिटन दिस वैल्यू ओवर हेयर और यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, नीचे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। तो हमें करना क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 9 है एक्स स्क्वायर का, तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 हो जाए। तो हमने 9 बाहर कॉमन ले लिया। तो 9 बाहर कॉमन लेने पे क्या हुआ, हर किसी टर्म को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू हमारे पास बची। इसमें 6/9 जनरेट हो गया, तो हमने से क्या किया, 3 2 6 3 3 9 कर दिया। तो ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 1/3 इंटू एक्स, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। और जो ये लिखा हुआ है तो ट्वाइस ए बी आ गया, तो इसका मतलब बी का स्क्वायर भी आ गया। बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/9। तो जो टर्म आपने ऐड किया है एक्स्ट्रा इतने टर्म में, इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, 1/9। तो हमने यहाँ पे माइनस भी कर दिया 1/9। और फिर जो आपका प्लस 5/9 था, हमने प्लस 5/9 एज इट इज़ लिख दिया। तो ये हमारे पास बन गया ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यही तो हम करना चाह रहे थे। और प्लस इसको अगर मैंने माइनस किया तो ये आ गया 4/9 एंड 4/9 कैन बी रिटन एज 2/3 का होल स्क्वायर। लिखने का पर्पस सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म दिख जाए। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रल था इसका फॉर्म चेंज हो गया और ये लीड कर रहा है हमें i इज इक्वल टू 1/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमको मालूम है। इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, 1/9 इंटू 1/a, ए तो 2/3 है, tan इनवर्स x बाई ए। अब ये 2/3 है तो 3 से तो 3 कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब ब्रैकेट के अंदर जो है 10 में लिखा हुआ है, इसे हमने क्या किया, अगर एलसीएम लिया तो 3x प्लस 1/3 आ गया और नीचे 2/3 आ गया। तो एलसीएम लेने के बाद 3 अंदर कैंसिल हुआ, तो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 फिर ये अपना 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब तीसरा कोशिश ये होता है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो हमें कोफिशिएंट चाहिए वो हम 1 ही लेके चलते हैं, हम उसे नेगेटिव नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या किया कि माइनस को हमने, अभी हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, √7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर को। तो हमने माइनस का साइन बाहर ले लिया इससे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए, और माइनस को डील कर लेंगे बाद में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इसको क्या बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें दिख रहा है यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो 6x को हमने लिख दिया 2ab, फिर प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर, तो 9 आ गया। अब इतना ये कुछ करने में इतनी टर्म की हम बात कर रहे हैं, आपने इसमें 9 ऐड किया तो आपको 9 तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो आपने ऐड किया वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जो लास्ट में -7 लिखा था हमने -7 को एज इट इज़ लिख दिया। तो ये आ गया माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि तो -16 है ना। अब माइनस से हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब हमें ये इंटीग्रल दिखने लगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये आ गया साइन इनवर्स x, हमारे लिए x तो ये है, तो x बाई ए दैट इज इक्वल टू 4 प्लस c। दिस इज द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया, 1/√x माइनस 1 x माइनस 2। फिर हमें अंडर रूट में क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक की तरह लिख लिया और इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये टर्म 3x है ना, तो इसे हम 2 के मल्टीपल में देखेंगे। तो मैंने देख लिया इसको 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, b जनरेट हो गया, तो b का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 9/4 हो गया। तो जो हमने ऐड किया उसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नलीफाई द इफेक्ट, और जो +2 लिखा हुआ है उसको हम +2 लिखेंगे। तो ये जो टर्म बन गया हमारे पास, ये तो बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है -9/4 प्लस 2, ये बन गया -1/2 का होल स्क्वायर, राइट। ये तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया।
तो ये फॉर्मूला बन गया 1/√(x² - a²। और ये जो रिज़ल्ट है वो तो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है log of x + (√(x² - a² + c। तो log of x, हमारे केस में x क्या है, ये है, प्लस (√(x² - a²। तो अल्टीमेटली जो ये टर्म थी हमारे पास, इसी को तो हमने (x² - a² में ट्रीट किया है। तो बस (x² - a² में हम क्या करेंगे, इस टर्म को लिख देंगे। तो ये टर्म ने यहाँ पे लिख दिया प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 फिर क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, फिर ये (x² का जो कोफिशिएंट है माइनस है, तो कोई बात नहीं, माइनस को इधर ले लिया बाहर, सारी टर्म्स को अंदर पलट दिया, तो (x² - 3x - 8। अब यहाँ पे फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाने के लिए जो ये सेकंड टर्म है a² - 2ab + b², ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तो इसको हमने 2 के मल्टीपल में देख लिया, तो हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये दिख रहा है a² - 2ab। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, ये b हमें जनरेट हो गया 3/2। तो फिर प्लस 9/4 कर दिया। तो अगर हमने 9/4 को ऐड किया है तो हमें 9/4 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और फिर ये आ गया -8, क्योंकि -8 तो यहाँ पे था ना। तो दीज टर्म्स, ये पहली जो 3 टर्म है, इसे तो हमारे पास क्या आ गया, x - 3/2 का होल स्क्वायर। और जो बाद में दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, ये जनरेट कर रही हैं -41/4। तो अगर मैं इसे √, अच्छा अब क्या किया हमने, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन से दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये टर्म क्या होगी, x - 3/2, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो अब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 41/4, मैं इसको 41 का √/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिससे कि हम इसे मैप कर पाएँ किससे, जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले मालूम है। हमें मालूम है 1/√(a² - x² क्या होता है, sin इनवर्स x/a होता है। तो हमारे पास अपने फॉर्मूले के लिए ये x भी है, ये a भी है, तो बस हमने यूज़ कर लिया। तो sin इनवर्स x क्या है, x - 3/2 अपॉन a क्या है, √41/2। तो अंदर क्या होगा, अगर हमने एलसीएम लिया तो 2x - 3/2 अपॉन √41/2। तो अंदर 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, दैट इज sin इनवर्स 2x - 3/√41 + c। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तो पहले पुराने क्वेश्चनों जैसा ही है। नीचे हमें अंडर रूट के नीचे एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, तो पहले हमने क्वाड्रेटिक को लिख लिया, ओपन कर लिया इन टर्म्स को, तो ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे, अगेन हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक चीज़ रह गया, यहाँ पे ये अंडर रूट लगाना रह गया। एनीवे, तो हमने अंडर रूट यहाँ पे लगा चुके हैं। तो a² - 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और x तो पहले आ चुका है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास b जनरेट हो गया। तो b जनरेट हो गया तो प्लस b² लिख दिया। जब हमने b² को ऐड किया तो हम b² को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे टू नलीफाई द इफेक्ट। और प्लस ab तो पहले से लिखा हुआ है, तो हमने प्लस ab यहाँ पे लिख लिया। अभी हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारा जो डिनोमिनेटर है ये मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टर्म आया पहले, इससे तो आ गया x - a + b/2 का होल स्क्वायर। और जो ये टर्म आई, ये दोनों टर्म, इन टर्म्स को हमने मैनिपुलेट किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या जनरेट हो गया, -a + b/2 का होल स्क्वायर। तो अब तो ये दिखने लगा हमको (x² - a², और ये तो डिनोमिनेटर में, तो 1/√(x² - a², ऐसा फॉर्म दिखने लगा है। तो इसका रिजल्ट आ गया हमारा log x + (√(x² - a²। तो हमारे पास x क्या है, ये x है, तो ये x लिख लिया। और a क्या है, a है हमारे पास (x² - a²), तो a है a - b/2, राइट, प्लस c। तो ये है (x² - a²। तो अल्टीमेटली आपने इसी को तो (x² - a² लिखा हुआ है, तो यही टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया और हमने कर दिया प्लस c। दिस इज द रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 14 को फॉलो कर रहा है, 13 को फॉलो कर रहा है, इसमें नया कुछ है नहीं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ a और b अगर कोई टर्म्स होता तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो एक थॉट हमारे पास ये आ रहा है कि नीचे अंडर रूट है, तो अंडर रूट के नीचे जो कुछ दिया हुआ है अगर मैं उसको t मानूं फॉर द टाइम बीइंग, तो ये हमने t माना, तो उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1 आ जाएगा। और 4x प्लस 1 हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। तो आर पर्पज इज सॉल्व्ड। तो यही करेंगे, हमने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मान लिया, 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो डायरेक्टली आ गया ऊपर, 4x प्लस 1 dx को हमने dt से रिप्लेस कर दिया और अपॉन अंडर रूट ऑफ t लिख दिया। तो ये तो 1 बाय रूट टी का इंटीग्रल, तो t का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, t की पावर हाफ बाय 1/2। तो जो नीचे 1/2 आया वो आगे आ गया सामने, तो ये आ गया 2 और t की पावर हाफ। t हमने किसे माना था, t तो हमने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को माना था, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की पावर हाफ प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देख लिया, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे ही हमें ये दिखा, क्या हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, येस वी कैन डिवाइड। तो बस बीच में इसे ब्रेक कर लिया। फर्स्ट इंटीग्रल तो हो गया I1, सेकंड इंटीग्रल हो गया I2। अब फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है ऊपर x और नीचे टर्म दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने t ले लिया, जिससे कि ऊपर 2x dx इज इक्वल टू dt जनरेट हो गया। अब जब ये 2x dx इज इक्वल टू dt जनरेट हुआ, तो ऊपर तो सिर्फ x है, तो हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो ऊपर 2x dx तो हमें ये हेल्प करेगा dt बनने में, और नीचे आ गया 2 रूट t, तो बस 1/2 और ये आ गया t की पावर माइनस हाफ। तो इंटीग्रल ऑफ t की पावर माइनस हाफ तो हमें पता है क्या आता है, तो इट इज़ इक्वल टू t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन 1/2। तो इट विल बिकम t टू द पावर हाफ इंटू 2। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और बाहर 1/2 था, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, इट बिकम्स t टू द पावर हाफ प्लस c। एंड व्हाट इज़ t, हमने t किसे माना है, हमने t तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t माना है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब I2 पे आ जाते हैं। अभी I2 हमने सॉल्व कहाँ किया, तो I2 है और ये अब 2I2 भी लिखा हुआ है हमने, 2I2, तो इसे हम 2I2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू I2, तो ये तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। अब हमने क्या किया, आंसर में लिख दिया I1 प्लस 2I2, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो जैसे ही हमको प्लस दिखाई दिया, माइनस दिखाई दिया, तो हमने अपने इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ईजिली मैनेज हो जाएगा। अब 18th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18th क्वेश्चन, जैसे आपको अब बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि न्यूमरेटर में आपको एक टर्म मिलेगा, जो टर्म हमारे पास डायरेक्टली जनरेट नहीं होगा, जिसको हमको जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर में टर्म है उसको हमें एज अ डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहले तो आप देखिए, इसमें d/dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कितना है, 6x प्लस 2, और ऊपर है 5x माइनस 2। तो 5x माइनस 2 को मैं 6x प्लस 2 के फॉर्म में देखना चाहता हूँ। कैसे देखेंगे, ये करने का रीज़न क्या है कि अगर हमने नीचे से t माना, तो हमें ऊपर 6x प्लस 2 जैसा कोई टर्म मिलना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, हम सब्स्टिट्यूशन कर पाएँ। तो 5x माइनस 2 को हम 6x प्लस 2 की तरह कैसे देखेंगे, पहले तो हम यहाँ पे 5x जनरेट कराएंगे, 5x जनरेट होगा। पहले तो हम यहाँ 6 को हटाएं, ठीक है, हमें 6 नहीं चाहिए, तो हमने डिवाइड कर दिया 6 से। ये क्या बच गया, तो x बच गया। अब x को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये जो टर्म बचेगी ये 5x आ जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 5x जब ये हो गया, तो ये कांस्टेंट वाली टर्म हमें -2 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 2 ज़ा 10, 10/6, तो 10/6 आ रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू प्लस 10/6। इसका मतलब आपने जब ये ऐसा किया, तो आपने एक 10/6 को जनरेट कर दिया। तो जिस 10/6 को आपने जनरेट किया, उस 10/6 को आप माइनस कीजिए, ठीक है। और जो -2 लिखा हुआ है उसे -2 लिखिए। तो ये क्या हो गया आपके पास टर्म, 5/6
6x प्लस 2 और ये माइनस की टर्म्स हैं तो -22/6, इसे हम लिख सकते हैं -11/3। तो वही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें ये दो टर्म्स आई हैं और ये दो टर्म ऐसे ही आई हैं। इसका फ़ायदा क्या है, अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने इंटीग्रल को। तो हमने एक पार्ट तो ले लिया 5/6 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 -11/3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये हमें मैनेज करना ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक इंटीग्रल है मेन इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू I1 माइनस, ये I1 लिख दिया है हमने यहाँ पे, -11/3 टाइम्स I2, ये I2 है। अब सॉल्व कर रहे हैं, I1 को आपने सॉल्व किया, I2 को सॉल्व किया। पहले हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब I1 को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 5/6 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो हमने 5/6 बाहर लिख लिया और 3x² प्लस 2x को प्लस 1 को t माना। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसका जो हमारे पास डिफरेंशियल है वो हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, जो हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। तो बस ठीक है, अब तो 5/6 इसको हमने सीधे dt लिखा, तो dt अपॉन t, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल तो log t होता है, तो 5/6 log t प्लस c, t को हमने रिप्लेस कर दिया जो भी इसका वैल्यू था। अब I2 पे आते हैं, तो I2 पहले तो सिर्फ ये है 1 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो 1/3 लिखा हुआ है, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, तो a² प्लस ट्वाइस ab, तो ट्वाइस ab प्लस b², तो यहाँ पे तो 1/3 जनरेट हुआ है, तो ये 1/9 आ जाएगा। जब आपने 1/9 को ऐड किया तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फिर आपने जो प्लस 1/3 टर्म था आपने प्लस 1/3 को यहाँ लिख दिया, जिससे कि ये जो पहली तीन टर्म्स हैं इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसके बाद ये है -1/9 प्लस 1/3, तो ये कितना हो गया, -1/9 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 3/9, और ये हो गया 2/9, और 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं, √2/3 का होल स्क्वायर, तो वही दिखा है यहाँ पे। अब ये हम देख रहे हैं 1 अपॉन x² प्लस a² का फॉर्म बन रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, I1 माइनस 11/3 टाइम्स I2, तो I1 माइनस 11/3 टाइम्स I2, तो दिस इज I1 माइनस 11/3 टाइम्स I2, दिस इज I2, दिस इज I2, करेक्ट। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ऐसे अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ऐसा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपको ऐसे ही करना है। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब 19 क्वेश्चन देखा, 19 क्वेश्चन में 6x प्लस 7 अपॉन √(x माइनस 5x माइनस 4), तो हमने नीचे क्या किया, नीचे हमने मल्टीप्लाई किया टर्म्स को, तो ये बन गया x² माइनस 9x प्लस 20। अब हम कोशिश करेंगे 6x प्लस 9 को x² माइनस 9x प्लस 20 के डिफरेंशियल में देखने की। तो डिफरेंशियल ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20 क्या आया, 2x माइनस 9। तो हमें करना क्या है, 6x प्लस 7 को इन टर्म्स ऑफ 2x माइनस 9 लिखना है, जिससे कि हम अपने फ्रैक्शन को तोड़ पाएँ दो पार्ट्स में और इजीली इंटीग्रेट कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे हमारा 6x प्लस 7 कैसे जनरेट होगा, हमारे पास तो ये 2x माइनस 9 अल्टीमेटली है, ठीक है ना, और हमें चाहिए 6x प्लस 9। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इसे 2 से डिवाइड करें। जब हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो ये तो 6 रह गया, ये क्या रह गया हमारे पास, x रह गया, और x के साथ हमें 6 चाहिए, तो हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म था 2x माइनस 9, इसको अगर हमने 6/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6x तो आ रहा है। अच्छा, जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जब 6/2 हो गया तो ये क्या हो गया, 2 3 6, तो थ्राइस इंटू 2x, 6x तो आ गया। अब ये है -27,
हमें -27 तो ऊपर लिखा नहीं हुआ है, ऊपर तो लिखा हुआ है +7, तो -27 में हम क्या ऐड करें कि ऊपर 7 आ जाए, तो हमने 34 को ऐड किया। तो इसका मतलब ये हुआ 6x + 7 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 6x + 7 एज थ्राइस इंटू 2x - 9 + 34, और यही हमने यहाँ पे किया है। अब अपने क्वेश्चन को दो पार्ट में कर सकते हैं, एक पार्ट में हम इस वैल्यू को लेंगे और सेकंड पार्ट में ये 34 आएगा, सॉरी, अपॉन ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा अल्टीमेटली, जो आई आ रहा है, आई इज इक्वल टू 3 टाइम्स I1, 3 टाइम्स I1 प्लस 34 टाइम्स I2। अब I1 को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, फिर दोबारा से x² - 9x + 20 को क्या मान लिया, t माना, जिसका डिफरेंशियल हमें ऊपर दिख रहा है। तो अल्टीमेटली जो आप इसे ब्रेक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, तो हमें ये टर्म ईजिली सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 3I1 का, दिस इज़ द वैल्यू। सिमिलरली बाद में ये टर्म लिखा हुआ है 1/√(x² - 9x + 20), तो हमने x² - 9x + 20 को यहाँ पे ट्रीट किया, हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, और परफेक्ट स्क्वायर बना के ये टर्म क्या बन रहा है, x - 9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। रूट है तो इसके आगे हम रूट लगा देंगे, ये सब रूट में जा रहा है, ये सब रूट में जा रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/√(x² - a²। तो ये तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि इंटीग्रल क्या होता है इसका, log of x + (√(x² - a² + c। उसी फॉर्मेट में हमने इसे यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3I1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 34I2, ये I2 है तो हमने यहाँ पे I2 लिख दिया, और प्लस C लिख दिया, राइट। हर बार आपसे बोल रहा हूँ, जो भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम क्या देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर हम इसे ट्रीट कर रहे हैं बार बार। क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारा जो इंटीग्रल है वो टूट जाए, पार्ट्स में हो जाए। एक पार्ट में हम क्या लगा देंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और एक पार्ट में हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या होता है, इन वन पार्ट आप यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एंड इन सेकंड पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो जो भी आपके क्वाड्रेटिक बनेंगे, डेफिनेटली आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया, x + 2/√4x - x²। अच्छा, यहाँ से फर्स्ट थॉट क्या आएगा, फर्स्ट थॉट क्या आएगा, ये तो 4x - x² है, इसको t मान लिया, मान लेते हैं। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, ऊपर आपको प्लस दिखाई दे रहा है तो आप एक पार्ट लिख सकते हैं x/√4x - x² प्लस 2/√4x - x², वहाँ से भी सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज, हमने 4x - x² को t माना, तो हमारे पास 4 - 2x dx = dt आ गया, तो हमारे पास ट्वाइस 2 - x dx = dt आ रहा है। अब फिर हमने जैसे भी पहले से करते हुए आ रहे हैं वैल्यूज़ को, x + 2 को इन टर्म्स ऑफ ट्वाइस 2x - 1 देखा, तो हमने देखा कि ये तो -2/2 2 - x + 4 करके हमारे पास वैल्यू जनरेट हो रही है। अगर आप देखें ये x + 2 जो है, ये हमने x + 2 ही लिखा हुआ है, बट लिखने का तरीका क्या है, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 -2 हमने हमारे पास ऊपर है, ट्वाइस -x बाय √4x - x² प्लस, अच्छा ये जो 2 आया, ये 2 हमारे पास ये वाला 2 है, दिस 2 हैज़ कम ओवर हेयर, ठीक है, प्लस 4 × 1/√4x - x² dx। अब ये I1 हो गया, ये टर्म, ये I2 हो गया, तो I का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 ऑफ I1 प्लस 4 टाइम्स I2। तो ये वैल्यू हमने इधर लिखा 1/2 इंटीग्रल ऑफ I1। तो I1 का तो हमने इंटीग्रल निकाल लिया, इजी आ गया 1/√t, जैसा कि अभी तक आता रहा है। तो ये हमारे पास I सॉल्व हो गया।
आई का मतलब ये 1/2 I1 सॉल्व हो गया, दिस इज 1/2 I1। अब 4I2 पे आ जाते हैं, तो ये 4I2 4 इंटू 1/√ऑफ -x² - 4x। अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। तो ये हम पिछले 10-12 क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं। तो हमने देख लिया, ये तो टर्म हमारे पास आ गया 1/√ऑफ a² - x²। और ये हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल मालूम है कि 1/√ऑफ a² - x² जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। वही यहाँ पे पुट कर दिया। अब दोनों चीज़ों को क्लब कर दिया, किसको क्लब कर दिया, हाफ I1 को और 4I2 को, एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट ओवर हियर। तो जो आपने प्रैक्टिस किया वो प्रैक्टिस आपका इन क्वेश्चंस में काम आएगा, और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन क्वालिटी वाले हमेशा बोर्ड में भी आते हैं। 21 फिर ये इजी क्वेश्चन है, बार बार एक जैसे ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है x+2/√ऑफ x² + 2x + 3। तो x² + 2x + 3 का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x + 2। तो ठीक है, x+2 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 2x + 2 के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। अभी आप देखें x+2 को हमने कैसे लिख दिया, 2x + 2/2 + 1। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर पाएंगे। एक पार्ट तो ये आ गया, एंड अदर पार्ट इज़ 1/√ऑफ x² + 2x + 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x² + 2x + 3 को t मानेंगे। अच्छा, ये 2 जो है कहाँ गया, आप देखो ये 2 किधर है, तो ये 2 तो इधर आ गया, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो हमने लिखा हुआ है 1/2 I1 + I2। तो जो चीज़ें हम पहले से करते आ रहे हैं वही चीज़ें हमने यहाँ पे पुट की हैं। तो हमारा रिजल्ट आ गया x² + 2x + 3 की पावर हाफ प्लस log ऑफ x + 1 + x² + 2x + 3 की पावर हाफ प्लस c। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है पिछले क्वेश्चंस की, so that you should not commit a mistake। 22nd क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, x + 3/x² - 2x - 5। अब x² - 2x - 5 का डिफरेंशियल क्या होता है, ये तो 2x - 2 होता है। तो हम x + 3 को 2x - 2 के टर्म्स में देखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, पहले समझा चुका हूँ, एक बार और समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, x + 3 को इन टर्म्स ऑफ 2x - 2 लिखना है, इन टर्म्स ऑफ 2x - 2। बहुत सिंपल है, पहले हमने 2x - 2 लिखा। अब हमें x के साथ क्या चाहिए, हमें x के साथ तो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, x ही चाहिए हमें यहाँ पे। तो x करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो हमने देख लिया ये तो 1/2 हो गया। तो 1/2 - 1/2 अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। तो ये तो टर्म x - 1 आ रही है, पर हमें तो +3 भी चाहिए ना। तो हमने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया 4। तो वही आपने किया, यहाँ पे प्लस कर दिया 4। ठीक है, इस टर्म में आपने प्लस कर दिया 4। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये आपके पास एक सेपरेट इंटीग्रल आएगा, और 4/x² - 2x - 5 आपके लिए एक सेपरेट इंटीग्रल आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड टू सॉल्व द इंटीग्रल, और हमारा आंसर आ जाएगा यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो इसको डू इट योरसेल्फ प्लीज़, सॉल्यूशन आप बाद में देखें, एंड होपफुली आपको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फिर वही चीज़ 5x + 3/x² + 4x + 10। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ कि हम न्यूमरेटर को कैसे देखने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, ये x² + 4x + 10 है, इसका तो डिफरेंशियल 2x + 4 होता है। तो हम कोशिश करेंगे 5x + 3 को 2x + 4 के फॉर्म में लिखने की। तो 5x चाहिए तो 2x आ रहा है, हमें तो 5x चाहिए। तो पहले तो आपसे डिवाइड कर लीजिए 2 से। अब आपके पास क्या आ गया, x आ गया, और x को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब मेरे पास ये फर्स्ट टर्म जो है x वाली, ये तो 5x बन चुका है। अब इससे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या जनरेट हो गया है,
वो हो गया 5 इंटू 4/2, 20/2, 20/2 इज़ 10। तो आपने +10 कर दिया, आप -10 भी करिए, और फिर आपके पास +3 है तो आपने यहाँ पे +3 कर दिया। तो -10 + 3 क्या हो गया, -7। तो बस फिर आपने फिर क्या करना है, इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सेकंड पार्ट में परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना है, एंड यू विल गेट द आंसर। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, बार बार हम लिखते हुए जा रहे हैं, तो आपको ऐसा ही एग्ज़ाम में भी करना है। एग्जामिनेशन में डू एज परफेक्टली एज इट इज़। 24th क्वेश्चन अब देख लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1/x² + 2x + 2। ये हमें सिंपल दिखाई दे रहा है, हमने करना क्या है, हम तो क्या करेंगे कि जो ये है इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाया हमने, हमारे पास आ गया रिजल्ट 1/a tan इनवर्स x/a, जिससे हमारे पास वैल्यू आ गया tan इनवर्स x + 1 + c। 25th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अभी हम पहले कर चुके हैं अपनी मिडिल ऑफ द एक्सरसाइज में। तो ये लिखा हुआ है √9x - 4x²। तो हमने क्या किया कि इसको करने के लिए हमने x² कोफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश की, हमने -4, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे -4x² - 9/4x। अब ये जो टर्म है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो हमने x² माइनस जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको हमने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ 2 लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 × 9/8। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, b जनरेट हो चुका है। जब b जनरेट हो चुका है तो b का स्क्वायर भी आएगा, 81/64। जब आपने 81/64 को ऐड किया है तो आप 81/64 तो एक्स्ट्रा आ गया ना ये, तो आपने इसे एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। तो -4 इधर आ गया, अब ये आ गया a² - 2ab + b² और -9/8 का होल स्क्वायर। तो ट्वाइस √a² - x², करेक्ट। और ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। अच्छे डिनोमीटर में आ रहा है सब कुछ, तो ये तो 1/2 √x² a² - x² आ रहा है, तो इट विल बिकम 1/2 sin इनवर्स x/a। ये हमने यहाँ पे इसे यूज़ किया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। होपफुली आपसे प्रैक्टिस कीजिए, काइंडली प्रैक्टिस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली बेनिफिटेड।